अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। काफ़ी दिनों बाद मैं एक जो है बुक का रिव्यू कर रहा हूँ और वो मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने कहा है कि आप पढ़ें अक्टूबर में 40 रूल्स ऑफ लव। तो जी ये है 40 रूल्स ऑफ लव की समरी। 40 रूल्स ऑफ लव एक बड़ी फैंटेसी में बेस्ड किताब है। इसमें रूमी के बारे में भी जिक्र है, शम्स ऑफ तबरेज़ के बारे में भी जिक्र है। रूमी एक फेमस पोइट है, आपको फेसबुक पे टाइमलाइन पे हर वक्त कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रूमी का लिखा हुआ मिलता रहता होगा। शम्स ऑफ तबरेज़ जो थे वो एक सूफी फिलोसोफर टाइप थे। वो सूफीज़म में बहुत बिलीव करते थे, खुदा से मोहब्बत और एक बड़ा ट्रांसग्रेस्ड किस्म की रियलिटी में रहते थे, वो उनका जिक्र है। लेकिन इसके साथ एक और कहानी भी चलती है, तो ये दोनों कहानियां हम डिस्कस करते हैं आज की इस समरी में। सबसे पहले हम बात करते हैं एला के बारे में। एला जो है वो एक खातून है जो 30+ ईयर्स की हैं। उनकी जिंदगी में एक अदद मियाँ है, 2 बच्चे हैं, एक नॉर्मल मंडेन बोरिंग लाइफ उनकी चल रही है। वो तंग आ गई है उससे, एज इन वो तंग नहीं आई लेकिन वो नाखुश सी हैं। उनकी जिंदगी में कोई पैशन नहीं रहा, कोई इंटरेस्टिंग चीज नहीं हो रही। एक नॉर्मल जिंदगी के सुबह उठती हैं, नाश्ता बनाया, ये किया वो किया वो किया। खैर उन्होंने बच्चों की विदाई के बाद जॉब छोड़ दी होती है, लेकिन अब जब उनके बच्चे बड़े हो गए तो वो एक असिस्टेंट एडिटर टाइप की जॉब लेती हैं जिसमें वो किताबें एडिट करती हैं। उनके सामने एक किताब आती है जिसका नाम है स्वीट ब्लास्फेमी। ये किताब जो है वो एक अजीज नाम के ऑथर ने लिखी है और एला जो है वो किताब देखती हैं और बड़ा उनको मजा आता है उसको एडिट करने में। वो शुरू करती हैं तो उनको पता चलता है कि ये किताब जो है वो रूमी और शम्स ऑफ तबरेज़ के मिलन के बारे में है। वो कैसे मिले, किस तरह शम्स ऑफ तबरेज़ ने जो है वो एक दफ़ा ख्वाब देखा कि उसमें उनकी मौत वाक़ हो गई और उनको कोई बचाने आया, तो इस तरह जो है ढूंढने निकले रूमी को। शम्स ऑफ तबरेज़ रूमी को ढूंढते ढूंढते पहुंचे कोनिया में। उनकी जब रूमी से मुलाकात हुई तो रूमी ने और उनके आपस में उनको एक स्पिरिचुअल कनेक्शन फील हुआ और दोनों ने आपस में रिलीजन पे, फिलॉसफी पे और बहुत सारी चीज़ों पे बातचीत शुरू कर दी। अब हुआ ये कि इस दरमियान जो है इनकी इतनी नज़दीकियां देख के रूमी और शम्स ऑफ तबरेज़ के बहुत सारे दुश्मन बन गए। प्रॉब्लम ये थी कि वो जिस तरह की बातें करते थे, क्योंकि फिलॉसफी और सूफीज़म जो है उस जमाने में एक नया कॉन्सेप्ट था और लोगों को वो चीज़ समझ नहीं आती थी, तो वो उसको ब्लास्फेमी समझते थे कि ये गैर इस्लामी बातें हैं, गैर दीनी बातें। तो हुआ ये कि उनके जो बहुत सारे दुश्मन थे उनमें से एक दुश्मन जो था वो था रूमी का बेटा अलादीन। और अलादीन ने ये किया कि उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर शम्स ऑफ तबरेज़ को कत्ल कर दिया। शम्स ऑफ तबरेज़ का मरने से पहले एक जो बात थी वो ये थी कि अगर तुम मुझे मार दोगे तो रूमी की जिंदगी तबाह हो जाएगी। वो बच्चों ने, अलादीन ने और उसके दोस्तों ने इस बात को बिल्कुल बेकार समझने का, ऐसी पागल है, फजूल बातें कर रहा है। लेकिन हुआ ये कि उसकी मौत के बाद जब रूमी को शम्स ऑफ तबरेज़ की लाश एक कुएं में से मिली तो रूमी ने, कहते हैं कि रूमी का जो एक पोइट्री थी जो आप और मैं कभी कभी सुनते हैं या पढ़ते हैं फेसबुक पे, उसमें जो है वो रूमी की जो पोइट्री थी जो एक डीप लव और एक बिछड़ने वाली बातें और इस तरह का जो महबूब से दूरी वाली बातें, वो तब शुरू हुई जब शम्स ऑफ तबरेज़ का इंतकाल हुआ, यानी उनका कत्ल किया गया। इसके बाद जो है स्टोरी जो है, आप इस दरमियान वापस एला पे भी आ सकते हैं। एला जो है इस दरमियान जब ये स्टोरी पढ़ रही हैं तो उन्हें काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है और वो ये करती हैं कि किसी तरह अजीज़ का ईमेल एड्रेस वगैरह ढूंढ के, कॉन्टैक्ट डिटेल्स ढूंढ के उनको करती हैं एक अदद ईमेल। अजीज़ साहब उसका रिप्लाई करते हैं और इस तरह एला और अजीज़ के बीच में गुफ्तगू शुरू हो जाती है। अब एला जिस तरह वो किताब पढ़ती जाती हैं एडिट करने के लिए, उसी तरह वो अजीज़ को ईमेल करती रहती हैं कि देखें ये वाली चीज़ जो मैंने पढ़ी है मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी, ये वाली चीज़ जो मैंने पढ़ी वो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी। इस तरह उनकी आपस में कन्वर्सेशन शुरू होती है और एला को अपनी जिंदगी में एक नया पैशन और थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आने लग जाता है। वो ये करती हैं कि वो अपने मियाँ से इजाज़त लेती हैं और कहती हैं कि जी मैं अजीज़ साहब से मिलना जाना चाहती हूँ। मियाँ बोलते हैं चलो ठीक है, कंसिडर इट अ ब्रेक, कि तुम अपनी नॉर्मल ज़िंदगी से निकल के थोड़ा बाहर जाओ, और वो उसको जाने देते हैं। अजीज़ साहब जो है वो फिर मिलते हैं एला से। एला और अजीज़ साहब घूमते फिरते हैं, उन्हें आपस में बातचीत करते हैं, बड़े इंटरेस्टिंग लगते हैं दोनों को। एक दूसरे की मतलब शख्सियत जो है बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है। होता ये है कि अजीज़ साहब जो है वो बताते हैं एला को कि मुझे है टर्मिनल कैंसर, मैं 1 से 1.5 साल में मर जाऊंगा, तो मेरे पास सिर्फ यही टाइम है। एला बड़ी परेशान होती है ये सुन के। वो वापस आती है अपने घर और काफ़ी सोचती है कि यार मैं अब क्या करूं, क्या ज़िंदगी है, क्या हुआ, एक बंदे से अच्छी गपशप हुई थी लेकिन वो भी मरने वाला है। आखिर एक दिन वो डिसाइड करती हैं कि वो सब छोड़ छाड़ के
अजीज के पास चली जाएंगी। वो एक दिन बड़े मजे का खाना वाना तैयार करती हैं, टेबल वेबल सजा के सारा घर वालों के लिए खाना सेट करके अपने बैग्स पैक करती हैं और वो निकल जाती हैं अजीज से मिलने। अजीज से जब वो मिलती हैं तो तकरीबन दोनों जो है फिर 1 साल तक हॉलैंड घूमते हैं और यहाँ वहाँ मतलब बहुत एंजॉय करते हैं और फाइनली कोनिया पहुँचते हैं। वहाँ पे भी आके देखते हैं कि जी जहाँ जो पूरी सेटिंग थी अजीज की किताब की, रूमी और शम्स ऑफ तबरेज के बारे में, वहां तक पहुंचते हैं कोनिया और वहां पे भी थोड़े दिन गुजारते हैं। फिर होता ये है कि फाइनली 1 साल बाद अजीज की डेथ हो जाती है। अब जो है एला अकेली रह जाती हैं और इस पूरी किताब का जो एक मैसेज है वो मैसेज ये है कि जी आप हमेशा जिंदगी में आगे देखें, प्रेजेंट में रहें, खुश रहें अपने हाल में, ताकि आपको फ्यूचर की जो है वो परवाह भी ना हो और आप पास्ट की फिक्र भी ना करें क्योंकि वो गुजर गया। तो एला जो है अजीज की मौत के बाद जो उसकी लिखी हुई किताब है स्वीट ब्लास्फेमी, बेसिकली शम्स तबरेज और रूमी की जो आपस में मिलने जुलने की कहानी है, उससे सबक सीखती हैं और अपनी जिंदगी से सबक सीखती हैं और अजीज की जिंदगी से सबक सीखती हैं और वो फिर अकेले जो हैं वो रहना शुरू कर देती हैं और एक खुशहाल जिंदगी, एक इंटरेस्टिंग जिंदगी, एक हैप्पी जिंदगी की तरफ सफर तय करना शुरू कर देती हैं। तो इस किताब में आपको बहुत सारी कहानियां मिलती हैं जो मजे की भी हैं और इस किताब में बहुत सारे सबक भी हैं जो मजे के। तो जरूर अगर आपको टाइम मिले तो ये किताब पढ़ें और अगर नहीं मिले तो यही वीडियो जो है दोस्तों से शेयर करें, उनको बोले यार पूरी किताब पढ़ने की क्या जरूरत है, माजिद भाई ने पूरी किताब जो है वो समराइज करके स्टोरी हमें दे दी है। थैंक यू वेरी मच, टिल नेक्स्ट बुक, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।